तो बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक टेबल बनाने का, और ये ट्रिक आपको 100% सीखना ही पड़ेगा। इनिशियली हमसे ये वैल्यूज याद नहीं होती हैं, तो आपको ये टेबल बार बार प्रैक्टिस करना है और 10, 20, 15, 20 इतने सेकंड्स में बना दो भाई टेबल। ये उसके बाद इस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है और एक्स्ट्रा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि हम चैप्टर 8 पे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, तो आज इसका है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। लेक्चर 1 में मैंने आपको डिटेल में ये समझाया था कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइंड किया गया। टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उनको कैसे डिफाइंड किया गया है, बहुत सारी एग्जाम्पल से मैंने आपको वो चीज़ समझाई। लेक्चर नंबर 2 में मैंने उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है हमारी, छोटी सी एक्सरसाइज 8.1 आपके एनसीईआरटी में, उसमें टोटल 11 क्वेश्चंस थे। वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताए और उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर रहे हो। तो आज लेक्चर नंबर 3, वापस हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ही बात करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स लेने वाले हैं। स्पेसिफिक एंगल्स का क्या मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे? जैसे कि आप लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हो तो यहाँ पर जो एंगल आप रखते हो थीटा, या फिर एंगल सी ही बोल लेता, जहाँ पे ये एंगल आप थीटा रखते हो तो इसका कुछ आपको वैल्यू नहीं पता था। प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में यहाँ थीटा अननोन था आपके लिए। यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ कि साइन थीटा को बताओ इस ट्राइंगल में। अब ये तो पता चल गया यार, साइन थीटा का डेफिनेशन आपको सब क्लियर है, तो मैं जल्दी से ऐसे लिख लेता हूँ, इट इज़ AB/AC। अब जिन बच्चों को नहीं पता ये कैसे लिखा, तो भाई साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होती है हर एक रेशो। थीटा के बिना बात नहीं बनेगी। तो साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया है? थीटा के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे आप बोलते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सेंटेंस याद रखो, ये वाला साइन है, ये वाला कॉस है और ये वाला टैन है, साइन कॉस टैन। और परपेंडिकुलर हमेशा कौन है? जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को ले रहे हो उसके साथ एंगल हमेशा होता है। कोई भी रेशो है वो एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो रखी है। एंगल के जो अपोजिट वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है और जो एडजेसेंट वाली साइड है वो बेस होती है। और हाइपोटेन्यूज में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन द राइट ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये थे हमारे प्रीवियस लेक्चर, थोड़ा ब्रीफ मैंने आपको कर दिया। तो साइन थीटा मेरा है P/H यानी AB/AC। तो आज के लेक्चर में आप ये जान पाओगे कि अगर मैं यहाँ थीटा का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेता हूँ, लेट अस सपोज कि मैं यहाँ थीटा का कुछ वैल्यू ले लिया 45 डिग्री, तो आप आज मेरे को ये बता पाओगे AB और AC के बीच में रेशो कितना बन रहा है। लास्ट लेक्चर में ये 45 नहीं था, खाली थीटा ही था, कुछ हमें वैल्यू साइड्स की पता चल जाती थी। आज आप तो भाई रेशो डायरेक्ट बताने वाले हो कि सर ये रेशो कितना आ रहा है, क्या 1/√2 आ रहा है, क्या 1/2 आ रहा है, क्या √3/2 आ रहा है, क्या 1 आ रहा है, क्या 0 आ रहा है। ठीक है, तो हर एक एंगल पे आपने डिस्कशन करनी है। आपके सिलेबस में 5 एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 5 एंगल में डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं और हर एक रेशो, हर एक एंगल के लिए इसका प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे उसका रेशो बन जाता है। ठीक है, उससे पहले कुछ एक बेसिक सी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे प्रूफ में आपको बहुत काम आएगी। बेसिकली एक तरह से मैं प्रूफ ही समझाने वाला हूं एक सिंपल वे में। कैसे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूं ABC। अब समझना, ये फैक्ट को समझना, शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस AB का मैं कुछ लेंथ कंसीडर करता हूं, लेट अस टेक इट इज x यूनिट, लेट अस टेक ये x यूनिट लेंथ है, इसका कोई नंबर भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसका लेंथ अगर x यूनिट है, BC का भी ले सकता था, किसी एक का लेना है, परपेंडिकुलर या बेस में से किसी एक का मैं ऐसे सपोज कर रहा हूं, ये x यूनिट है और हाइपोटेन्यूज में इससे डबल लेता हूं। लेट अस सपोज कि इससे मैंने डबल रखा हुआ है। आप ऐसा करके देख सकते हैं और मैं तो सजेस्ट करूंगा यार करो, प्रोटेक्टर पकड़ो, स्केल लो, जो मैं चीजें बता रहा हूं वो करो। ठीक है, क्या किया मैंने? AB को मैंने x रखा, आप इसको मानो 5 यूनिट रख लो, 5 यूनिट रख लो, और AC को फिर 10 यूनिट रखना। तो मैं यहां पे कुछ सिखाऊंगा कि क्या हो जाएगा। देखो ये आपका x और ये आपका 2x परपेंडिकुलर, यानी एक साइड को मैंने
परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से हाफ कर दिया, यानी हाइपोटेन्यूज मेरा डबल कर दिया। अब ये BC निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो BC आराम से आ जाएगा PGT लगा के, तो मैं BC की बात नहीं करूंगा, वो हमने सीख लिया, पाइथागोरस थ्योरम से BC निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं पूछूं ये एंगल कितने डिग्री का है इस कंडीशन पर बताओ। सिर्फ आपको ये पता है कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वो रिलेशन क्या है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है ये आप मेरे को बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, ये एंगल बच्चे 60 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये 60 डिग्री किस किस के बीच में है, जिन दो साइड्स के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। हाइपोटेन्यूज तो एक आएगा ही आएगा, एक हाइपोटेन्यूज तो एक आएगा ही आएगा। दूसरी कोई भी साइड ले लो, कोई भी साइड ले लो, चाहे परपेंडिकुलर ले लो चाहे बेस ले लो, जब उनका रिलेशन इस तरह से है कि उनका रेशो 1/2 है, तो उनके बीच का जो एंगल है हमेशा 60 डिग्री होगा। इसे आप करके देखिएगा और इसके जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का होगा। इट इज ऑब्वियस यार, चारों तीनों का सम 180 होता है, ये वाला तो 90 है, तो इसको 60 मैंने बता दिया कैसे देख लिया मैंने, और ये वाला 30। तो आप सोच रहे सर ये 60 कैसे हो गया बताऊंगा 60 कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप सीख पाए। लेकिन फिलहाल ये फैक्ट को याद रखें, ये MCQ में आ सकता है। ऐसा MCQ बन सकता है कि परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज 2x, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। फिर सोचे पड़ोगे यार एंगल कैसे निकाल लो, आराम से निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे चुटकी बजा के निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक तो ये आपने याद रखना है। एक एग्जाम्पल इसी पे और ले लेता हूँ, मानो अगर आप परेशान हो रहे हैं, कोई और हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। मानो ये मैंने कोई राइट ट्रायंगल ले ली PQR, लेट अस सपोज दिस राइट ट्रायंगल PQR, क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बना है। अगर मैं इस QR को मैं बोलता हूँ 3 यूनिट और हाइपोटेन्यूज को बोलता हूँ 6 यूनिट, ऐसे अब मैंने वैल्यू डाल दिया, x और 2x लिखा, यहाँ कुछ वैल्यू डाल के बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 3 यूनिट डाला और PR को मैंने 6 यूनिट डाल दिया। मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का है रिलेशन क्या है, डबल। जो एक साइड है, कोई भी एक साइड ले लो, मैंने अभी ये ले ली, हाइपोटेन्यूज से डबल है। ठीक है, यानी इनके बीच में रेशो 1/2 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ, आप डायरेक्ट बताओ सर जी 60 डिग्री का है। ये वाली साइड कितनी लेंथ की है उसकी कोई टेंशन नहीं है भाई, वो तो आ जाएगी यार, PGT लगाओ आ जाएगी। आगे आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे तब भी हम ऐसे इसको बड़ी शॉर्टकट वे में निकाल पाएंगे। ठीक है, हम एंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ सर जी 30 डिग्री। आई होप ये आपको फैक्ट समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एक फैक्ट और सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अभी जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, और यू कैन से बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब मैं परपेंडिकुलर बेस का कुछ रिलेशन ले रहा हूं। अब इसमें डबल नहीं करना है, हम ये मानेंगे इन दोनों का लेंथ सेम है। ये बड़ा इजी है, सारे बच्चों को पता होता है, ये सब बच्चों को पता होता है, ये दोनों साइड्स सेम है, 2 लेग्स परपेंडिकुलर बेस दोनों का लेंथ इक्वल है। तो भाई एंगल A और एंगल C कितने कितने डिग्री के होंगे, अरे भाई 45 के होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सर कैसे 45 के होंगे, अरे बताता हूँ, सुनो, वेट करो मेरे प्यारे बच्चे। 9th क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा। तो यहां पर मैंने बोला AB और BC दोनों इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल इक्वल हुए। तो आप बोलेंगे सर 30-30 लिखो, अरे भाई 30-30 नहीं लिखना है, ये दोनों इक्वल तो हैं, साथ में हमें ये भी तो पता है इन दोनों का सम कितना है 90, क्योंकि ट्राइंगल का प्रॉपर्टी भी तो होल्ड करना चाहिए ना कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक अकेला अगर 90 है तो ये दोनों का सम तो 90 होगा, तो दोनों इक्वल भी हैं, तो 45 के हुए कि नहीं हुए। तो ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है, बट यहाँ जो डबल का मैंने रिलेशन बताया है साइड टू हाइपोटेन्यूज, ये आप ध्यान रखें, ये MCQ में आ सकता है, उसमें ज़्यादा सोचने, बस याद रखना है इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हमें प्रूफ करवाने वाला हूँ हर एक एंगल के लिए, थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ ये हेल्प करेगा अभी जो हम करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम 45 डिग्री के लिए सभी रेशोज़ को फाइंड कर लेते हैं। 45 डिग्री के लिए सभी रेशोज़ को फाइंड कर लेते हैं। कहने का मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं साइन 45 डिग्री आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको कॉस 45 डिग्री बताने वाला हूँ, मैं आपको टैन 45 डिग्री बताने वाला हूँ, और 3 इनके रेसिप्रोकल। साइन का क्या होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कोसेक। मैं आपको कोसेक 45 डिग्री का रेशो बताने वाला हूँ, मैं आपको सेक 45 डिग्री का रेशो बताने वाला हूँ, और मैं आपको कॉट 45 डिग्री का रेशो बताने वाला हूँ। इसका प्रूफ करेंगे बड़े आराम से।
45 डिग्री है, ज्योमेट्रिकली इसका प्रूफ करेंगे हम प्रॉपर वे में। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने एक राइट ट्राइंगल कंसीडर करनी है, राइट ट्राइंगल एक आपने कंसीडर करनी है जिसमें एक एंगल कम से कम 45 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसको बोल दिया 45 डिग्री। दूसरा भी 45 डिग्री होगा, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, दूसरा भी 45 होगा, ये तो समझ में आता आपको। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर की, एक ट्राइंगल कंसीडर की जिसमें एक एंगल हमने 45 डिग्री का रखा। तो दूसरा एंगल क्या कितना होगा 45 डिग्री का। उसका हमें यूज़ अभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं करना है, इस सी से मैं सारी रेशियोज बना दूंगा, बट यहाँ पर इतना तो पता होना चाहिए कि ये एंगल 45 का ही है और उस हिसाब से दोनों साइड्स क्या हुई, इक्वल हुई। यानी अभी जो समझाया उसका मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि एंगल्स अगर इक्वल है तो साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। यानी जो ए बी और बी सी हमें दोनों सेम होंगी 45 डिग्री पे। किसी राइट ट्राइंगल में एक एंगल 45 डिग्री का तो उसके परपेंडिकुलर बेस हमेशा इक्वल होते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ लेंथ कंसीडर कर लेता हूँ, लेट इट इज ए और यहाँ भी ए होगी, ओके। और हाइपोटेन्यूज यू कैन फाइंड बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सर हाइपोटेन्यूज आ गया, इसके ऊपर रूट चढ़ा दो रूट, तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास रूट ए। ये तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिए जो कि चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हाइपोटेन्यूज का तो यूज होता ही है। तो हमने क्या किया, एक राइट ट्राइंगल कंसीडर की जिसमें एक एंगल हमने 45 डिग्री का लिया, जो कि लेना ही पड़ेगा क्योंकि 45 की मैं सारी वैल्यूज निकालने वाला हूं। दूसरा एंगल भी 45 का होगा। तो देखा दोनों एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, दोनों को हमने ए कंसीडर कर लिया, पीजीडी से हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लिया। क्लियर है यहां तक? तो मेरे पास सारी साइड्स आ चुकी हैं राइट ट्राइंगल की। तो 8.1 में आपने यही तो सीखा कि किसी राइट ट्राइंगल में सभी साइड्स का बारे में आपको पता चल जाए, उसकी लेंथ वगैरह आपको पता चल जाए, तो किसी भी रेशियो को आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तो एंगल हमने स्पेसिफिक किया हुआ है 45 डिग्री, तो देखते जाइए मेरे बच्चे। साइन 45 डिग्री क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं यही लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अभी तक आपको ये याद हो चुका है परपेंडिकुलर क्या होता है, इस 45 के अपोजिट वाली साइड, ये आपको याद हो चुका है, ठीक है। जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ नेमिंग भी कर दूंगा, इस 45 डिग्री के हिसाब से चल रहा हूँ। तो हेयर आई एम राइटिंग ए बी बाय ए सी। सो व्हाट इज ए बी हेयर, सर ए बी इज ए एंड ए सी इज √2 ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है, ये आपको याद रखना है। यानी आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो होता है वो 1/√2 होता है 45 डिग्री के लिए। ये आप ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। साइड्स के हिसाब से भी याद रखना है, और ट्रिग्नोमेट्री को भी तो डायरेक्ट 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2 ऐसा तो याद रखना ही है। बाद में इसका टेबल भी बनेगा, वो टेबल भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा शॉर्टकट में कैसे वो टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। बताइए कॉस का डेफिनेशन, सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बताइए इसमें बेस कौन है, सर इस 45 के एडजेसेंट वाली साइड वो कौन है, BC, और हाइपोटेन्यूज हमारा AC। BC हमारा A है और हाइपोटेन्यूज भी हमारा √2A, तो कैंसिल हो गया A तो क्या बचा 1/√2। यानी cos 45 भी 1/√2 होता है। यानी 45 डिग्री पे जो साइन और कॉस है दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की रेशो सेम होती है 1/√2। यानी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज जो रेशो होता है और बेस टू हाइपोटेन्यूज जो रेशो होता है वो सेम होता है, वो डायग्राम में भी दिख रहा है। तो यहाँ हम उसका डेफिनेशन लगा के ट्रिग्नोमेट्री का निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सब आपके प्रूफ चल रहे हैं। अब देखो tan 45 डिग्री, तो मेरे बच्चे tan 45 डिग्री की हम बात करेंगे। tan 45 डिग्री डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन और कॉस को डिवाइड करो तो tan बन जाता है। अरे भाई इसको और इसको डिवाइड करो तो रेशो वैसे ही पता चल जाएगी, 1 आएगी। लेकिन हम इसको डिफाइंड जैसे किया है tan को, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो tan को डिफाइन किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AB अपॉन BC। तो भाई AB भी A है और BC भी A, ये कट गया तो कितना आ गया 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है वो 1 होता है जब एंगल 45 डिग्री का है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इज 1। इन तीनों को तो डिफाइंड करके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक 45 डिग्री कितना हुआ, सर जी √2। सेक 45 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक आपका बनेगा अगेन √2। ये भी दोनों सेम होते हैं 45 पे √2। कॉट 45 tan का रेसिप्रोकल tan 1 है, तो कॉट 1 का रेसिप्रोकल 1।
तो भाई ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज आपने निकाल ली ही हैं 45 डिग्री के लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। आता समझ? इसी तरह से 30 डिग्री 60 डिग्री 0 एंड 90 को भी आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये प्रूफ आपने किया, आपके एनसीईआरटी में भी ये प्रूफ दे रखे हैं, थोड़ी सी वहाँ पर थ्योरी भी दे रखी होगी। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 45 डिग्री। बाकी की कहानी हमने खुद ही बना लेनी होती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों का मैं एक साथ आपको करवाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मानो मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो मुझे 60 डिग्री का एंगल चाहिए। अब किसी राइट ट्राइंगल में मैं स्पेसिफिक उसको 60 डिग्री बोल दूँ तो वो भी बात नहीं बनेगी। तो हम ऐसा करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसमें 60 डिग्री का एंगल तो होता ही है ना, होता ही है 60 डिग्री का एंगल। तो भाई ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन आपको क्या करनी है, ए से आप एक परपेंडिकुलर बना दो। बनाना पड़ेगा भाई, राइट ट्राइंगल चाहिए आपको, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। बना दिया मैंने परपेंडिकुलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक खासियत और है कि जब आप उसमें परपेंडिकुलर बनाते हैं तो भाई एंगल को वो बाइसेक्ट करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स होती हैं कॉन्ग्रेंट आपकी। ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, दैट वी नो। इसको आप बोल सकते हो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हेन वी ड्रॉ एडी, these two triangles are, when we draw this perpendicular, these two triangles are congruent। तो भाई ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, और साथ में अपोजिट साइड को भी ये बाइसेक्ट कर देता है, यानी डी इज अ मिड पॉइंट। ये सारी चीजें हमें पता है। तो ये हो गया, हमने प्रूफ के लिए जो हमें चीज चाहिए वो सब हमने कंसीडर कर लिया। अब यहां पर क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भाई ये लेंथ को हम कुछ लेट कर लेंगे। सभी साइड्स का लेंथ मैंने a ले लिया, तो मैंने बोला यार d इज अ मिड पॉइंट, तो इसका लेंथ कितना होगा a/2, इसका लेंथ कितना होगा a/2। तो अब पीछे क्या बच रहा है यार, ad बच रहा है। तो ad निकाल लो ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ad को निकाल लो, अभी निकलेगा। देखिए पीजीटी लगा रहे हैं, पीजीटी लगा रहे हैं। ट्राइंगल कोई भी एक पकड़ लो, ADB पकड़ लेता हूँ। इस ट्राइंगल पे मैं पीजीटी लगा रहा हूँ, तो क्या कहती है पीजीटी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। व्हाट इज BD, टेल मी हियर। सर BD तो आपने a/2 बना दिया, बिल्कुल। और AD सर वो तो पता ही नहीं, AB सर वो तो पता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको वहाँ ट्रांसफर कर दो, जैसे मैंने शॉर्टकट सिखाया परपेंडिकुलर का वैसे कर लो, या फिर उधर ले जाओ, कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है ये, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 4 एलसीएम आ गया, इट इज़ 4a² इक्वल टू AD²। 4a² में से a² गया, इट इज़ 3a² डिवाइड बाई 4, ये हमारा AD²। तो भाई AD कितना आएगा, अरे भाई इसके ऊपर रूट चढ़ा दो ना, चढ़ा दिया रूट। अब बताइए AD कितना आया। सर √3 तो परफेक्ट नहीं है बेचारा, वो रूट के अंदर ही रहेगा। a² परफेक्ट है, बाहर हो जाएगा, और इसमें 4 भी परफेक्ट है, वो बाहर हो जाए। तो भाई AD का ये लेंथ निकाल दिया। तो ये तो हमें चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने अप्लाई करनी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, तीनों चीज़ें मेरे को चाहिए जो हमने निकाल ली हैं। तो अब किसी भी एक राइट ट्राइंगल को पकड़ लो, आपकी इच्छा है, ADB को पकड़ लो, ADC को ले लो, किसी को भी ले लो, उसके अंदर एंगल 60 डिग्री भी है, उसके अंदर एंगल 30 डिग्री भी है। दोनों एंगल के प्रूफ आपके यहाँ पर होने वाले हैं हर एक रेशो के लिए। ध्यान से समझे मेरे बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ साइन 60 डिग्री की, तो सर बोलेंगे 60 डिग्री का है। अरे भाई इस ट्राइंगल में आ जा ना, इस ट्राइंगल में आ जा, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का तो है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई। साइन 60 डिग्री, साइन को कैसे डिफाइन किया गया सर जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, अरे भाई 60 के अपोजिट वाली साइड कौन है, AD। हाइपोटेन्यूज कौन है इस ट्राइंगल में, सर AB। तो भाई इनका वैल्यूज तो हमने निकाल लिया। बताइए AD कितना है, सर ये है √3/2a। बताइए AB कितना है, सर AB A है, सर A तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया √3/2। अरे भाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ये आपने प्रूफ कर दिया। अब आपको ऐसे याद रखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का जो रेशो बनता है वो √3/2 बनता है जब एंगल 60 डिग्री का होता है। लेकिन कौन सा एंगल, ये एंगल है कौन सा है, ये बेस और किसके बीच में है, हाइपोटेन्यूज के बीच में, ये वो एंगल, ठीक है। ये आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, उसके बीच में। उतना कंफ्यूज ना है, फिलहाल ऐसे याद रखें, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, ठीक है। चलिए इसी तरह से रेस्ट ऑफ द 6 रेशोज यू कैन फाइंड। टेल मी, cos 60 डिग्री,
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 60 के हिसाब से एडजेसेंट आपका बी डी, डायरेक्ट लिखेंगे अब बी डी, और हाइपोटेन्यूज को ना आपका ए बी। बी डी का लेंथ कितना है सर? बी डी का लेंथ है a/2। ओके, ए बी का लेंथ कितना है? a। सर ए कट गया, कैलकुलेशन करो 1/2, तो कॉस 60 डिग्री आपका 1/2 होता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज tan 60 डिग्री, डेफिनेशन लगा के करो, डेफिनेशन लगा के करो, या फिर tan होता है साइन बाय कॉस, साइन और कॉस की डिवीजन होती है tan, वैसे कर लो, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से चलूंगा तो tan 60 डिग्री, तो ये बैठेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ रखा है? √3/2a, और BD कितना आ रखा है? a/2। सर a तो कैंसिल हो जाएगा, साथ में देखो 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो टोटल आपको मिल रहा है √3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। अब तीन इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं दैट यू कैन राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों नंबर का आपको रेसिप्रोकल करना है, तो कोसेक, सेक और कॉट मिल जाएंगे आपको रिस्पेक्टिवली। तो ये बाकी वाले आप कर लेंगे, मैं 30 डिग्री की वैल्यूज यहाँ पे निकालने वाला। अब 30 डिग्री का एंगल कहाँ है भाई? इस ट्राइंगल में। भाई ये जो एंगल 1 है ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का तो है, ये बाइसेक्ट कर रहा है भाई 60 डिग्री वाले एंगल को, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। अब इसी ट्राइंगल के अंदर यहां पहुंच जाओ 30 डिग्री पे, और तीनों का डेफिनेशन लगा दो। साइन 30 डिग्री, डेफिनेशन लगाओ, साइड अपोजिट टू 30 सर जी BD, साइड अपोजिट टू 30 BD, और हाइपोटेन्यूज डिवाइड में सर AB। बताइए BD कौन है? सर BD a/2 है। सर AB कौन है? AB, सर AB A है। सर A कैंसिल हो गया 1/2, तो भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, याद रखिए। इसके बाद कॉस 30 डिग्री, साइड एडजेसेंट टू 30 सर AD है, हाइपोटेन्यूज सर AB है। इनका वैल्यूज है, डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो √3/2 मिलेगी। इसके बाद आपका थर्ड बच गया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? सर 30 के अपोजिट वाली साइड सर BD, सर BD का लेंथ है a/2, डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, सर एडजेसेंट है AD, तो इसका वैल्यू होता है √3/2। ये कैंसिल वैंसिल करोगे 2a कट जाएगा, तो आएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, आपने प्रूफ कर दिया उसका। आता समझ? दैट्स ऑल। 30 भी हो गया, 60 डिग्री हो गया, इन तीनों के रेसिप्रोकल आप कर लेना, वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या है कि ट्राइंगल कंसीडर करनी पड़ती है, थोड़ी कंस्ट्रक्शन दिखानी पड़ती है, इन जनरल कुछ डायमेंशंस लेनी पड़ती हैं साइड्स की, उसके बाद आप डेफिनेशंस ही लगा रहे हो जो आपको लेक्चर 1 में सिखा रखी हैं, उन्हीं डेफिनेशन से ही सारी वैल्यूज बनाई जा रही। डेफिनेशंस नहीं आती तो आपको समझ ही कुछ नहीं आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इसे याद रखो, ये साइन कॉस टैन होता है जो रेशो बनती है, ठीक है, तीन उनके रेसिप्रोकल होते हैं। अब मसला आ गया 0 डिग्री और 90 डिग्री का। तो आप सोचे सर क्या 0 डिग्री का एंगल होता है किसी ट्राइंगल के अंदर? नहीं होता भाई, ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो वैल्यू किस तरह बढ़ेगी, वो रेशो की वैल्यू क्या होगी। यहां पर मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कोई राइट ट्राइंगल ले ली, लाइक दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहां पर मैंने कोई एंगल कंसीडर किया थीटा, ठीक। अब ये थीटा एंगल की जो वैल्यू है ये मिनिमम करते जानी, मतलब कम करते जानी है, कम 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 करते जानी है। जब आप इसकी वैल्यू कम करोगे होगा क्या, होगा क्या, बस ये ऑब्जर्व करो। इस वक्त मानो इसकी कुछ वैल्यू है, माइंड में कुछ भी रख लो, ये 60 डिग्री का है या 30 डिग्री का है या 40 डिग्री का, कुछ भी इसको माइंड में रख लो। इसको उससे कम करो, कम करेंगे तो भाई साहब आपने ट्राइंगल को नहीं छेड़ना है, बस एंगल को कम करना है ना, तो आपको इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो एक नई ट्राइंगल मेरे पास बन गई। पहली ट्राइंगल अगर मेरे पास ABC है तो इसका नाम मैं A' रख लेता हूं, तो मेरे पास एक न्यू राइट ट्राइंगल आ गई A'B, जिसमें एंगल थीटा नहीं है, अब ये वाला एंगल है, तो ये थीटा से कम हो चुका है। अब इसी तरह से मैं यहां पर एक राइट ट्राइंगल और कंसीडर कर लूंगा, इसका नाम हो गया A" ले लेते हैं, ठीक है, या इसका A1 रखते हैं पहले का, इसका A2 रख लेते हैं। तो A2BC ये ट्राइंगल, तो इसमें ये वाला एंगल बन रहा है, लेट इट बी θ2, ठीक है, ये θ2 एंगल है। तो ये वाला एंगल जो अभी θ2 आया ये पहले वाले से भी छोटा है। तो आप ऐसे इस एंगल को अगर छोटे छोटा करते जाओगे तो आप ये बोल रहे हो कि ये जो थीटा जो मेन एंगल था इसे आप किसकी तरफ लेके जा रहे हो,
जीरो की तरफ लेके जा रहे हो भाई, इसको 0 डिग्री बना रहे हो आप। तो जब आप इस थीटा को छोटा छोटा करते जा रहे हो तो क्या ट्राइंगल में कुछ आपको दिखाई दे रहा है होता हुआ, कुछ दिखाई दे रहा है साइड्स के हिसाब से? बिल्कुल दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि सर ये जो परपेंडिकुलर था, इसके जो अपोजिट वाली साइड थी उसकी लेंथ कम होती जा रही है। पहले इसकी लेंथ थी ए बी, फिर इसकी लेंथ हो गई A1B, फिर इसकी लेंथ हो गई A2B, फिर और कम करोगे थीटा को, और कम करोगे इसकी लेंथ और कम होती जाएगी। यानी जैसे आप अक्यूट एंगल थीटा को कम कम करते जाओगे, 0 की तरफ जाओगे, तो आपका जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ भी 0 की तरफ चलती जाएगी। तो हेयर आई कैन राइट कि इसके जो अपोजिट वाली साइड है जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, सर ये भी 0 वैल्यू की तरफ जा रहा है। एक दो बातें ये समझ में आ रही हैं। एक और हो रहा है यहां पर, एक ये हो रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसके साथ क्या हो रहा है, अरे जो हाइपोटेन्यूज AC है ये धीरे धीरे देखो BC के ऊपर बैठ रहा है, यानी BC के साथ कॉन्साइड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो BC बन जाएगा, यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस बन जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये तो बेस बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये दो बातें यहां पर होती हैं। थीटा को अगर आप 0 की तरफ लेके जाते हो तो परपेंडिकुलर का लेंथ 0 हो जाता है और जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस बनने की कोशिश कर रहा होता है। बस इतनी सी चीज आपको ये समझनी होती है इसके प्रूफ के लिए। अब यहीं से हम सब प्रूफ बना देंगे मेरे प्यारे बच्चे। इन कंडीशंस पे अगर मैं आपको बोलूं साइन 0 डिग्री कितना होता है, यानी एक स्टेज है उसको 0 डिग्री बना देंगे हम, लेट अस सपोज। तो 0 डिग्री पे फिर ये वैल्यू क्या लेगा, डेफिनेशन तो चेंज कर नहीं सकते आप साइन की, उसका डेफिनेशन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर का डेफिनेशन। तो भाई 0 डिग्री रख दिया ना मैंने, यहां पर क्या रख दिया, 0 डिग्री रख दिया। तो 0 डिग्री पे ये दो कंडीशंस आ रखी हैं, तो इनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर 0 हो रखा है, तो भाई मेरे को यहां 0 डालना पड़ेगा। और हाइपोटेन्यूज आपका बेस हो रखा है, इसको चेंज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे B लिख दो चाहे H लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कितना है 0, तो भाई ये 0 ही हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 0 भाई। बस ये ऑब्जर्वेशन आपको देखनी है किसी राइट ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू चेक कर लो। अगर मैं cos 0 बोलूं तो उसका बेसिक डेफिनेशन है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई एडजेसेंट साइड कौन है हमारी, बेस, इसको आप बेस ही रखो। लेट अस सपोज उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो बेस ही रहा। हाइपोटेन्यूज को क्या हो रहा था, हाइपोटेन्यूज तो बेस बनने की कोशिश कर रहा था। तो 0 डिग्री पे हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों बराबर है, तो इस हाइपोटेन्यूज को आपने बेस कर दिया, दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया 1। यानी जो कॉस रेशो है वो 0 डिग्री पे 1 वैल्यू लेता है। दैट्स ऑल, ये प्रूफ चल रहे हैं। लेट अस चेक tan 0 डिग्री। व्हाट इज tan 0 डिग्री? It is a relation between perpendicular upon base, ratio between perpendicular and base। क्या हुआ था परपेंडिकुलर को जब एंगल 0 डिग्री हो गया था, सर वो 0 हो गया था। और बेस के साथ क्या होता, कुछ भी नहीं सर, बेस है, चलो बेस को बेस रखते हैं, आंसर तो 0 आएगा, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज 0। यानी साइन 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री इज 0। व्हाट इज cos 0 डिग्री 1। भाई ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूफ करवा दिया। अब इन तीनों का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कैसे करो, जहां तो डेफिनेशन लगा के समझ लो। पहले लिख रहा हूं मैं कोसेक 0 डिग्री, तो भाई कोसेक का डेफिनेशन होता है h/p, वो लगा के करो। या फिर मैं पूछूं यार 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट यू नो। अब नेक्स्ट आ गया सेक 0। सेक 0 माने cos 0 का रेसिप्रोकल, तो इसका वैल्यू 1 आ रखा है, तो भाई इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल, सर 1 ही होगा। नेक्स्ट आ गया tan 0, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot। तो व्हाट इज cot 0, सर इस 0 का रेसिप्रोकल करना है, तो 0 का रेसिप्रोकल किया, इट इज अगेन नॉट डिफाइंड। यानी कोसेक 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, कोई वैल्यू नहीं देता, और cot भी 0 डिग्री पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, इट इज नॉट डिफाइंड। तो सभी 6 रेशियोज को मैंने 0 डिग्री पे आपको डिफाइन करके बता दिया, उनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ समझना है, चीज़ों को समझना है। चलिए अब मैं 90 डिग्री का समझाता हूँ। दैट इज आल्सो लाइक दिस। अब यहाँ पे उस एंगल का वैल्यू बढ़ाना है, ठीक है, यानी अक्यूट एंगल है ना वो, उसको अब बड़ा बड़ा करना है, 90 की तरफ लेके जाना है। अब देखें वो कैसे लेके जाना है। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इस थीटा को हम इंक्रीज करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे हम, अपोजिट साइड है, इसको बेस बोल देंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस थीटा को इंक्रीज करना है, इसका वैल्यू को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा वैल्यू, अरे भाई इस
इस सी पॉइंट को आगे ले आओ ना, थोड़ा सा ऐसे ले आओ। जैसे जैसे आप परपेंडिकुलर की तरफ जाओगे यार इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी ये अगर θ1 है तो ये θ2 हो गया, लेकिन θ2 θ1 से बड़ा है। और आगे चले जाओ, एक और राइट ट्रायंगल बना दो, ये आ गया θ3। क्या देख पा रहे हैं आप? एंगल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम कितना इंक्रीज हो पाएगा इस राइट ट्रायंगल के अंदर? अरे भाई एक टाइम आएगा ये वाला पॉइंट जो कि C था, फिर C1 था, फिर C2 था, एक टाइम आएगा आप इस C को यहां B के साथ कॉन्साइड कर दोगे। इतना ही हो पाएगा ना, यानी एंगल को इंक्रीज कर रहे हो तो एक स्टेज आएगी ये θ90 हो जाएगा, तो C B को कॉन्साइड कर जाएगा। उस टाइम पे क्या हो रहा है अब ये समझना है। देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मैंने जो अपना अक्यूट एंगल है ये वाला, ये मैं 90 की तरफ लेके जा रहा हूं, बढ़ाया 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 90 की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके साथ कॉन्साइड करेगा तो वो 90 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि जब मैं θ90 की तरफ लेके जा रहा हूं तो इस राइट ट्राइंगल के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, क्या घटनाएं घट रही हैं। देखिए मेरे बच्चे, इसमें एक चीज तो ये हो रहा है कि जो आपका बेस है उसकी लेंथ ही खत्म होती जा रही है। पहले बेस था इतना बड़ा BC, फिर इसका लेंथ इतना हो गया, फिर इसका लेंथ इतना हो गया, फिर और छोटा हो जाएगा, तो एक टाइम आएगा तो उसका लेंथ तो 0 हो जाएगा। आधे समझ। तो एक घटना ये घटित हुई कि उसका जो बेस है वो भी 0 हो जाएगा, उसकी लेंथ 0 हो जाएगी जब एंगल 90 हो जाएगा। क्या और कोई घटना घटित होती हुई नजर आ रही है? यस, वन मोर थिंग। व्हाट इज दैट? हाइपोटेन्यूज के साथ क्या हो रहा है? देखो, हाइपोटेन्यूज ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर के ऊपर जाके बैठ रहा है, यानी जो हाइपोटेन्यूज है, अरे भाई वो परपेंडिकुलर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो घटना घटित हो रही है जब एंगल को 90 की तरफ लेके जाते हो। बस इसी ऑब्जर्वेशन से आप 6 की 6 रेशियोज को लिख सकते हो 90 के लिए। देखिए अभी अगर मैं आपको पूछता हूं आप साइन 90 डिग्री, डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। एंगल आपने 90 कर दिया तो 90 पे दो घटनाएं घटित हुई थी, उनका यहां यूज कीजिए। बताइए परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर को तो कुछ नहीं हुआ था, वो तो सीधा ही खड़ा है। चलो ठीक है, इसको P ही रखते हैं। हाइपोटेन्यूज के साथ क्या हुआ था? सर वो परपेंडिकुलर बनने की कोशिश कर रहा था और बन गया 90 पे, तो इसको आप बोल दो परपेंडिकुलर। दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर इज 1, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती। ओके डियर। कॉस 90 डिग्री, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंजॉय करो। व्हाट इज कॉस 90 डिग्री? कॉस 90 डिग्री इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेसिक डेफिनेशन। अब यहां पे 90 डिग्री पर बेस को क्या हुआ था सर? 0। हाइपोटेन्यूज को कुछ हुआ था, अगर कुछ हुआ भी है वो भी लिख दोगे, जहां h ही रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर 0 आ गया तो 0। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। पीछे बच गया आपके पास tan 90। tan 90 डेफिनेशन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताइए क्या हुआ परपेंडिकुलर को? सर उसको कुछ नहीं हुआ, सीधा ही खड़ा है। बेस को क्या हुआ? सर बेस का वैल्यू 0 हो रहा था जब एंगल 90 बनाया, तो यहाँ 0। तो जब किसी को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो किसी रियल नंबर को, तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो भाई tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। आता है समझ? तो 3 रेशियोज आपने निकाल दी, इन तीनों के रेसिप्रोकल करो, रेस्ट ऑफ द 3 रेशियोज आपको मिल जाएंगे। सो कोसेक 90 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1। देन सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल। सर 0 आ रखा है, 0 का रेसिप्रोकल सर नॉट डिफाइंड, तो सेक 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। एंड द लास्ट इज कॉट 90, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल वो होता है 0। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये थी 90 डिग्री के लिए 6 की 6 रेशियोज। तो मैंने पांचों एंगल्स यहां पे कवर कर दिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे। अब यहां पर आप परेशान हो गए हैं कि सर इतनी वैल्यूज को कैसे याद करेंगे, 30 वैल्यूज है। मैं ऐसे रैंडमली पूछूंगा सेक 45, आप बोलोगे सर सेक 45, परेशान हो गए क्या वैल्यू है? अरे भाई इन सभी वैल्यूज को हम एक टेबल में रखने वाले हैं अभी। तो मोस्टली बच्चे वही करते हैं कि उस टेबल को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, विद इन सेकेंड्स आपको वो सीख लेना होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विद इन सेकेंड्स बना लें तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, बहुत सारी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। टेबल आप कहीं पर ही बैठे हो, पेन कॉपी तो होगा, चाहे एग्जाम में बैठे हो कहीं बैठे हो, पेन कॉपी लेके बैठना आपने जब भी बैठना है। तो यहां पर आपने टेबल बना लेना है और उसको लगेंगे आपके लिए। बहुत स्लो बच्चा है, अगर कोई बड़ा धीरे धीरे भी बनाएगा 30 सेकेंड्स में बन जाता है, 30 सेकेंड्स में बन जाता है। उसके लिए एक ट्रिक सीखना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, ट्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चे,
आपको काउंटिंग तो आती है ना, अब काउंटिंग स्टार्ट करनी है जीरो से, होल नंबर जीरो से स्टार्ट करनी है। जीरो लिखना है, वन लिखना है, टू लिखना है। सर कहाँ तक लिखना है बता भी दो, पता नहीं मैं 100 तक लिख चुका हूँ। अरे नहीं नहीं, कितने एंगल्स सिखाए? 5 एंगल्स। कितने एंगल सिखाए? 5 एंगल्स। तो भैया 5 नंबर लिखने हैं बस, 0 1 2, फिर क्या लिखना है 3, फिर लिखना है 4। 5 नंबर लिखने हैं, जो मैंने 5 एंगल सिखाए उतने नंबर लिखने। इन नंबर का उनसे कोई मतलब नहीं है, ये एक ट्रिक है जिसे आप टेबल बड़ी जल्दी बना लेंगे, आपको कुछ यहाँ पे वैल्यूज मिलने वाली है। तो ऐसे 0 से स्टार्ट करना है, बस ये याद रखिएगा, और 4th पे एंड हो जाएगा, क्योंकि 5 ही नंबर लिखने हैं आपको, होल नंबर लिखने हैं, ठीक है। जहां पे आप एंड हुए 4 पे, आप एंड हुए, जैसे ही आप जहां पे एंड हुए 4 पे, उसी 4 से सबको डिवाइड कर दो, उसी 4 से सबको डिवाइड कर दो। कर दिया, बहुत आसान है। 0 to 4 लिखने हैं, 4 पे एंड हुए, 4 से सबको डिवाइड कर दो। अब आप सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दो, सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दो। चढ़ा दिया, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लो। अब जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो साइन रेशो की वैल्यू है सभी एंगल्स के लिए। सर ये क्या बोला? फिर से सुनो, सुनो नहीं, मैं लिख के बताता हूं। 0/4 0 होता है, इसकी कैलकुलेशन 0 आएगी। 1/4 1 इज अ परफेक्ट नंबर, 1 4 इज अ परफेक्ट 1/2। 2 और 4 को काटो, यहां आ गया, ऊपर 1 बचा, इट इज 1, नीचे 2 बचा, इट इज नॉट अ परफेक्ट √2। 3 सर √3, 4 इज अ परफेक्ट सर 2, सर ये कट गया दोनों, 1 1 का रूट इज 1। तो ये जो 5 वैल्यूज आ रही हैं, ये जो आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन, उसके सभी एंगल्स की ये वैल्यूज हैं, सभी एंगल्स की ये वैल्यू हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 0 की मैं बात कर रहा हूं, ये 0 क्या है? ये भाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू है। ये 1/2 क्या है? ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। ये कौन है? साइन 45 डिग्री का वैल्यू है। ये कौन है? ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। ये कौन है भाई? ये कौन है भाई? ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। सॉरी आई एम सॉरी, 0 डिग्री से स्टार्ट करना है। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इंक्रीज करते हुए एंगल लिखने हैं साइन के साथ। ये वही 5 वैल्यूज होती हैं। तो भाई इन 5 वैल्यूज को निकालना बहुत आसान है और ये याद भी हो जाती हैं। 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। 5 वैल्यू अगर नहीं हो रही याद, रहने दो ना, मैं ट्रिक सिखा दूँ। 0 to 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, 5 नंबर आए, वो साइन के सभी एंगल की वैल्यूज होती हैं। अब इन वैल्यूज को एक टेबल में डालो और इन्हीं 5 वैल्यूज से रेस्ट ऑफ द 25 वैल्यूज को निकाला जा सकता है, इन्हीं 5 वैल्यूज से, बाकी सोचना कुछ नहीं। देखिए अब कैसे टेबल बनता है मेरे बच्चे। सबसे पहले आपको यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं लिखनी, वर्टिकली लिखनी है। वो जो एंगल्स हैं आपके 5 एंगल्स, उनको हॉरिजॉन्टली लिखना है। मैं लिख के बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखो आपको लिखना है यहां पर साइन थीटा, उसके बाद आपका आ गया कॉस थीटा, फिर आपका आ गया टैन थीटा। रेस्ट ऑफ द 3 रेशियोज को हम बाद में देखते हैं, पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं। और हॉरिजॉन्टली आपको लिखने हैं एंगल्स। तो हियर यू कैन राइट 0 डिग्री, 30 डिग्री, ऑर्डर में लिखने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो भाई ये टेबल आपका ऐसे बन जाएगा, राइट। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 5 एंगल्स मैंने आपको अभी निकाल के दिए, 5 जो वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दी ट्रिक से, उन्हीं 5 वैल्यूज को आपको यहां पर साइन के सामने लिख देना, यानी रो 1 में लिख देना है, हॉरिजॉन्टली लिख देना है इसको। यहां पे लिखना आपको 0 आया था, यहां पर दूसरा नंबर आपका 1/2 आया था, तीसरा नंबर आपका 1/√2 आया था, फिर आपका आया था √3/2 और फिर आपका आया था 1। यही 5 नंबर थे जो इस ट्रिक से आपने निकाले, तो उनको बस ऐसे लिख देना है। कैसे समझना है इसको? साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ऐसे इसको रीड करना है। तो इस टेबल को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत स्लो बनाओगे, मैंने आपको बताया 30 सेकेंड्स के अंदर बन जाता है, राइट। उसके बाद जो कॉस की वैल्यूज हैं वो यही 5 नंबर्स होते हैं। कॉस इन्हीं एंगल्स पे यही वैल्यूज देता है, लेकिन किस तरह से? इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है टेबल के अंदर। वैल्यूज आपको बता दी मैंने, रिवर्स ऑर्डर में लिखो। जैसे यहां पे पहले आपने 1 लिखना है, जो लास्ट में 1 लिखा था उसको पहले लिखना है, जो सेकंड लास्ट पे उसको सेकंड नंबर पे लिखना है। इन शॉर्ट यार इन 5 नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखो। यहां पे सेम आ जाएगा, यहां पे आपका 1/2 आ जाएगा और यहां पे 0 आ जाएगा।
तो ये कॉस की वैल्यू हो गई। रीड कैसे करना है, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो वैल्यूज अगर आपको अभी इनिशियली याद नहीं हो रही हैं, प्रैक्टिस के बाद मैं आपको याद करवा दूंगा, लेकिन अभी याद नहीं हो रही तो टेबल बनाना तो सीख लो ना। कभी भी क्वेश्चन करने बैठो तो 30 सेकंड्स के अंदर आप टेबल बना लो। टेबल बनाने की प्रैक्टिस जरूर करना, कई बार बहुत टाइम लगा देते हैं बच्चे, पर प्रैक्टिस जरूर करना इसकी, ठीक है। चलिए अब देखो tan का वैल्यू, तो मैंने इनको वर्टिकली क्यों लिखवाया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। देखो साइन और कॉस का जो डिवीजन है वो tan होता है, ये हमें पहले से पता है, लेक्चर 1 में मैं आपको सिखा चुका हूं कि जो tan थीटा होता है वो साइन बाय कॉस होता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है यार साइन डिवाइड बाय कॉस क्या बन रहा है, tan बन रहा है, इसलिए मैंने इस ऑर्डर में लिखवाया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि साइन और कॉस की डिवीजन ही होती है ना tan, तो भाई इन दोनों नंबर्स को आप डिवाइड करते जाओ, 0 डिवाइड बाय 1, दिस डिवाइड बाय दिस, बस इन्हीं को डिवाइड करते जाओ तो tan की यहां पर वैल्यूज आती जाएंगी। तो 0 डिवाइड बाय 1 सर ये तो 0 होता है, उसका 1/2 डिवाइड बाय √3/2 सर 2 कैंसिल हो गया, इट इज 1/√3, तो tan की वैल्यूज आती जा रही है, बस इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया सर, यहाँ √3 आ गया, 1 डिवाइड बाय 0 सर ये नॉट डिफाइंड हो गया। आधे समझ, तो साइन कॉस tan की वैल्यूज हमने निकाल ली, ठीक है। 0 to 4 लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, जो 5 नंबर आएंगे यहां इस रो में लिख दो, फिर इसको रिवर्स कर दो, फिर इनको डिवाइड करो, साइन कॉस tan की वैल्यूज आ जाती है। अब इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं दैट यू कैन राइट, टेबल को आप कंप्लीट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूं, इस टेबल को आपने कंप्लीट खुद बनाना है। इस यहां पे लिखना कोसेक, साइन की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल यहां डाल देना, ठीक है। उसका लिखना है सेक, कॉस की जितनी वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल करके यहां अपनी अपनी पोजीशन पे लिख देना है। और उसके बाद लास्ट आपका क्या बच गया, कॉट, तो कॉट कौन होगा, tan की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल डाल के यहां पे लिख देना है, दैट्स ऑल। तो पूरा आपका टेबल बन जाएगा, 30 वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। आते समझ, तो ये था बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक टेबल बनाने का, और ये ट्रिक आपको 100% सीखना ही पड़ेगा। इनिशियली हमसे ये वैल्यूज याद नहीं होती हैं, तो आपको ये टेबल बार बार प्रैक्टिस करना है, और 10, 20, 15, 20 इतने सेकंड्स में बना दो भाई टेबल ये। उसका इस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ मैं लेके आऊँगा, फटाक से निकलते जाएंगे। तब तक आप ये टेबल याद करो, कल वाले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती हुई नजर आएगी, जो इसी वैल्यूज पे, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।